आपका मेरे चैनल हिंदी की दुनिया में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम शब्द निर्माण के ऊपर चर्चा किए थे। शब्द निर्माण क्या होता है? वर्णों का संगठन जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। ठीक दोस्तों, क्या होता है कि जो जितने भी वर्ण है क ख ग घ अ, सबका अगर कुछ दो या दो से ज़्यादा का अगर हम लोग समूह बना ले और उस समूह का क्या हो, कोई अर्थ हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे पनघट हुआ, निर्माण हुआ, वर्ण हुआ, ये सब क्या है? ये सब एक शब्दों का सार्थक समूह है। इसके बाद हम लोग शब्दों के वर्गीकरण पर आए थे। शब्दों को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। एक उत्पत्ति एवं स्रोत के अनुसार, दूसरा रचना या बनावट के अनुसार, तीसरा अर्थ और के अनुसार, और चौथा व्याकरणीय प्रयोग के अनुसार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे और उसके जितने भी भेद हैं सब पे प्रकाश डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का भेद। दोस्तों, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे हम वर्ण शब्द को 5 भागों में बांटते हैं। ठीक, कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। ठीक दोस्तों, ये संकर है ना कि शंकर। ठीक, तो उच्चारण पे ध्यान देंगे कि ये दंत स है ना कि तालाब स। ये संकर है ना कि शंकर। ठीक, अब हम लोग इसके पहले भेद तत्सम शब्द पे आते हैं। तत्सम क्या होता है? मूल रूप से तत्सम संस्कृत के वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग अभी भी हिंदी में उसके संस्कृत वाले रूप में ही करते हैं। अगर इसको मैं अच्छे से वर्णन करूं तो कैसे होगा ये? तत्सम का निर्माण कैसे हुआ है? तद प्लस सम के हुआ है। ठीक, तत्सम, तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, अर्थात तत्सम का अर्थ हुआ उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक दोस्तों, अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक दोस्तों, संस्कृत के वे शब्द जो आज भी अपने संस्कृत रूप में ही हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं वे क्या है? वे तत्सम शब्द है। अगर उदाहरण की बात करें तो कंठ, सूर्य, गृह, वृक्ष, बानर आदि वैसे शब्द हैं जो आज भी अगर हम लोग हिंदी में इसका प्रयोग करें तो इसके संस्कृत के ही रूप में करते हैं। इसके अलावा हम लोग स्वर्ण को ले लें, ग्राम को ले लें, ये सारे भी अनेक शब्द हैं जो आज भी हिंदी में अपने संस्कृत के रूप के ही हम लोग प्रयोग करते हैं। तत्सम के बाद हम लोग तद्भव शब्द पे आते हैं। तद्भव शब्द क्या है? तद्भव मतलब होता है संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में हम लोग प्रयोग तो कर रहे हैं पर उसके रूप में क्या हो गया? अंतर आ गया है। ये अंतर क्यों आया है? अंतर इसलिए आया है, हम लोग जानते हैं संस्कृत हिंदी की जननी भाषा है, पर हिंदी तक आते आते संस्कृत का जो रूप है वो बहुत ही ज़्यादा बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि संस्कृत के बाद प्राकृत भाषा आई, प्राकृत के बाद पाली, पाली के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद खड़ी बोली, उसके बाद हम लोग आज की हिंदी को देखते हैं। अगर तद्भव शब्द के परिभाषा की बात करें तो तद्भव शब्द का निर्माण तद धन भव के मेल से हुआ है। तद मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न, अर्थात उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से। संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप हिंदी तक आते आते बदल गया वे तत्सम शब्द कहे जाते हैं। दोस्तों, उदाहरण से हम चीज़ों को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे तद्भव का उदाहरण की बात मैं करूँ तो यहाँ पे मैं किस तत्सम शब्द का रूप लिखी हूँ। ये सारे संस्कृत के शब्द हैं और ये सारे तद्भव शब्द हैं, मतलब इन शब्दों का रूप बदलकर आज हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। मतलब ये आज के हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले रूप हैं और ये मुख्य रूप से संस्कृत के रूप हैं। जैसे संस्कृत में हम लोग ग्राम बोलते थे और आज हिंदी में हम लोग गांव बोलते हैं। संस्कृत में धैर्य और हिंदी में धीरज,
संस्कृत में अग्नि और हिंदी में आग। अगर बात करूं ये संस्कृत शब्दों की, मतलब तत्सम शब्दों की, तो इनका प्रयोग ऐसा नहीं है कि आज पूरी रूप से खत्म हो गया। जी नहीं, आज भी प्राय इनका प्रयोग हम लोग साहित्य में देखते हैं। तद्भव शब्द के बाद मैं तीसरे भेद देशज शब्द पे आती हूँ। देशज, देशज कहने से ही समझ में आ रहा है देश से उत्पन्न, क्योंकि ज का मतलब होता है उत्पन्न। दोस्तों, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बोलियों पे चर्चा की थी। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस सामान्य हिंदी के सीरीज को शुरू से देखें, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से करीब से समझ सकें। जैसे यहाँ एक शब्द आया बोली। अब बोली क्या होती है, इस पे मैं पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुकी हूँ। यहाँ मैं आपको छोटे में बता दूँ कि बोलियाँ क्या होती हैं। बोलियाँ वे भाषा का है जिनका प्रयोग छोटे प्रांत में किया जाता है और जिनका कोई अपना निश्चित व्याकरण नहीं होता। अगर मैं उदाहरण की बात करूँ तो भोजपुरी, अवधी, मगही, ब्रज, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ये सारे वो बोलियां हैं जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। और इन बोलियों से कुछ शब्द उठा के हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। इन्हीं शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। अगर मैं परिभाषा की बात करूँ तो हिंदी भाषा के वे शब्द जो देश की ही बोलियों से लिए गए हैं या आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक दोस्तों, मतलब देसी भाषा से या देसी बोलियों से जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे हिंदी में, उन्हें हम लोग देशज शब्द कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करूँ तो खटिया, झाड़ू, थैला, डिबिया, परात आदि ऐसे शब्द हैं जो बोलियों के शब्द हैं और हम लोग उसका प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं। देशज भाषा के बाद अब मैं चौथा भेद विदेशज भाषा पे आती हूँ। विदेशज का मतलब होता है विदेश से उत्पन्न। और विदेशी भाषा का मुख्य कारण हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे संपन्न देश भारत पे समय समय पे विदेशी आक्रमण किए और यहीं पे आके बस गए। यहीं पे वो बसे, उसके अपने साथ वे अपने संस्कृति भाषा भी लेकर आए थे और उनकी भाषा हमारे देश की भाषा से मिलकर और उसी रूप में एकाकार हो गई। मतलब उनके भाषा के कुछ शब्द हमारे हिंदी में सदा सदा के लिए प्रयोग किए जाने लगे। अगर मैं विदेशज भाषा की परिभाषा की बात करूँ तो हिंदी भाषा के वे शब्द जो विदेशी भाषा के से लिए गए हैं या उसके प्रभाव के कारण हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। विदेशी भाषा को हम लोग उदाहरण से बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। हिंदी में बहुत सारे शब्द आज भी अंग्रेजी के हैं, फारसी के हैं, अरबी के हैं, तुर्की के हैं। क्यों हैं ये आप सबको पता है। अंग्रेजी से कौन कौन से शब्द हिंदी भाषा में लिए गए? स्कूल, मशीन, बस, ड्रम, मतलब बहुत से शब्द, अनगिनत शब्द हैं जो अंग्रेजी से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। फारसी के शब्द की बात करूँ तो ज़मीन, नमक, बाजार, ये सारे शब्द फारसी हैं। अरबी भाषा से बात करूँ तो कागज़, अल्लाह, कब्र, गज़ल, ये सारे कौन से शब्द हैं? अरबी हैं। तुर्की भाषा की बात करूँ, चाकू, तोप, चम्मच, कैंची, ये सारे तुर्की भाषा के शब्द हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ये सारे शब्द प्रतियोगिता परीक्षाओं में उठा के पूछ लिए जाते हैं कि ये शब्द कौन सी भाषा के हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि चाकू कौन से भाषा का शब्द है, तो आप बोलेंगे चाकू तुर्की भाषा का शब्द है। एक शब्द रिक्शा, जो प्राय मैंने प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखा है कि इसे पूछा जाता है कि रिक्शा कौन से भाषा का शब्द है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। यह एक जापानी शब्द है जो हिंदी में अपने मुख्य रूप में प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, विदेशज भाषा के बाद अब हम लोग संकर शब्द पे आते हैं। संकर शब्द क्या होता है? ये वैसे शब्द हैं जिनका निर्माण दो भाषाओं के शब्दों से हुआ है और हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो
हिंदी भाषा के वे शब्द जिनका निर्माण दो भिन्न भिन्न भाषाओं से हुआ है उन्हें संकर शब्द कहते हैं। क्या है कि इसमें इनके जो शब्द हैं वो क्या है, दो जिनका निर्माण कैसे हुआ है, दो अलग अलग भाषाओं से हुआ है और इनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, इसलिए इन्हें हम लोग संकर शब्द कहते हैं। अगर उदाहरण की मैं बात करूँ तो रेलगाड़ी, जिसमें से रेल है वो अंग्रेजी भाषा और यात्री हम सब जानते हैं ये संस्कृत का शब्द है। तो रेलगाड़ी कौन से दो भाषाओं के मेल से बना है, अंग्रेजी और संस्कृत। दोस्तों ये सारी चीज़ें भी हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है। फूलदान, फूलदान में फूल जो हिंदी का शब्द है और दान फारसी का शब्द है। आंसू गैस, अभी हम लोग प्राय देखते हैं कि जहाँ भी कोई ज़्यादा ही रस हो जाता है या बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उन्हें भगाने के लिए पुलिस क्या करती है, आंसू गैस का प्रयोग करती है। इस शब्द में आंसू गैस शब्द में क्या है, आंसू जो है वो हिंदी का और जो गैस है वो अंग्रेजी का शब्द है। उसी प्रकार अगर मैं बस अड्डा की बात करूँ तो बस एक अंग्रेजी शब्द और अड्डा एक देशज शब्द है। देशज शब्द में बताई कि देशी भाषा से लिया गया शब्द है। ठीक दोस्तों, इसी तरह बहुत से अनेक शब्द हैं जो संकर शब्द हैं, जैसे सिनेमा घर हो गया, रेलगाड़ी हो गया, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो संकर शब्द हैं और हम लोग उसका प्रयोग हिंदी में करते हैं। दोस्तों यहीं पे आज का वीडियो ख़त्म होता है, पर मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आता है और आप चाहते हैं मैं इसी तरह वीडियो लेके आती रहूं और आप लोगों की पढ़ाई में मदद करती रहूं, तो मेरे चैनल हिंदी की दुनिया से ज़रूर जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें, ताकि मैं आगे भी इसी प्रकार वीडियो बना के लाती रहूं। इसी के साथ थैंक यू।